राधे कृष्णा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो फर्स्ट परिभाषा, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना के लिए किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें n से प्रतिशत किया जाता है, यानी कि 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या थी? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। अगर हम इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर दें तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि -5, -4, -3, -2, 1, 0 ऐसे लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और -5 छोटा है, -1 बड़ा है, यानी कि माइनस में जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। यानी कि 5 1 से बड़ा है, लेकिन माइनस में -5 छोटा हो जाएगा और -1 बड़ा हो जाएगा। परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हमने देख लिया, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 2/3। तो यहाँ पे p हो गया 2, q हो गया 3। तो इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q के बराबर q 3 के बराबर है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे भी वही, इन्हें जिनमें q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है, और p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। दूसरा है वास्तविक संख्याएं। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। r बराबर समस्त परिमेय संख्याएं प्लस समस्त अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का तथा अन्य संख्याओं का पूरा भाग जाता है वे कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का, एक का तथा अन्य संख्याओं का पूरा भाग जाता है। जैसे कि 4 में एक का, खुद 4 का, और अन्य संख्या जैसे कि 2 का पूरा भाग जा रहा है। 6 में स्वयं का, 1 का, 2 का, 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का तथा एक का ही भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 इसे लेके, तो कि 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अविनिष्ट गुणनखंड 1 है।